था रसामा लड़ाई पड़या कहीं हुई मैं बजट बुला दिया चिंता ही मत करूंगा ना को खाटो पीर सो जावे चुनाव तो मैं जीता। क्या रविंद्र सिंह भाटी के पास वसुंधरा राजे का फोन आया? क्या रविंद्र सिंह भाटी के पास बीजेपी के बड़े नेताओं का फोन आया? क्या इस तरीके का कहा गया कि आप अब आ जाइए, आप बागी हो गए थे, चुनाव लड़ लेते, अब पार्टी में वापस आ जाइए? जब यूथ के मुद्दे होंगे, जब कभी पेपर लीक जैसी घटना होगी या युवाओं की भर्ती के लिए मांग होगी, तो क्या उस वक्त रविंद्र भाटी युवाओं के साथ खड़े हो पाएंगे? लाठा, हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है? ये बड़ा एक चलन सा हो गया। जो दो लाइनें बड़ी फेमस हुई शिव की, एक तो ताजे की करनो और एक लाठा। मोरिया आड़ो सब तो मैं तो कोने कहो पर मोरिया बोलन आड़ा बोल गया करप्शन खत्म करो और 1 रुपयो ना मिलना चाहिए नको थाना लेनो। मारे सिवरी जनता री बात अगर क्या दबाई तो रविंद्र तो जूनो ही है, टेबला भी वही है और मारे सिवरी जनता वास्ते एक बार को नहीं 10 बार अगर टेबल बजानी पड़ी तो रविंद्र जबरदस्त तरीके में बजा है। जब मैं पिछली बार इनसे मिला था तब मौका दूसरा था और जगह भी दूसरी थी और तब ये रविंद्र सिंह भाटी प्रत्याशी थे। अब ये हो गए विधायक और पब्लिक जो है इतना डिमांड कर रही थी कि भैया एक बार आप हमारे रौसा का इंटरव्यू फिर से कीजिए जीतने के बाद। जब हम चुनाव के नतीजे आए 199 सीटों पे सरकार बीजेपी की बन रही थी और लोग जो है देख रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में एक नाम बराबर गिरे जा रहा था और लोग लिख रहे थे कि भैया रविंद्र सिंह भाटी से एक बार और बात कीजिए, जीते तो जीते कैसे और जीत गए तो करेंगे क्या। और एक कमेंट आया कि आपको पब्लिक विधायक जी कहती है और वो अब विधायक जी हो गए हैं। तो हम तो मान्यता प्राप्त विधायक जी हैं, सौरभ जी ने मान्यता दी है, लेकिन हमारे साथ असली के विधायक बहुत मेहनत से चुनाव लड़ करके जीत कर आए रविंद्र सिंह भाटी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रविंद्र। कैसा रहा चुनाव? बहुत ही जोरदार भैया और मैंने यहाँ लागू कि चुनाव रविंद्र कौन लड़ता है, चुनाव सिवरी जनता लड़ रही है, पूरी यूथ लड़ रही है। आप सोचो कि हर एक टाबर तक वो आगे आयोड़ो तो वो मारे वास्ते प्रचार करतो पड़ियो। बड़ी उम्मीदार है बेड़ो सिवरी जनता है चुनाव लड़ियो और ये जीत भी सिवरी जनता री जीत है। अब तो मुझको टाबर का मतलब पता चल चुका है पिछली बार मुझे और ठीक ठाक मारवाड़ी समझ में आने लगी। अच्छा, आपकी पता है जो हमारा इंटरव्यू था उसमें जो सबसे ज़्यादा पब्लिक ने किसी चीज़ की तारीफ़ की कि बोला यार ये लड़का इतना इसने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी है। ललन टॉप जो नेशनल न्यूज़ चैनल है उसको जो है ये अपनी भाषा में इंटरव्यू दे रहा है। तो ये ऐसा लगाव है आपका या फिर गो विद द फ्लो है? भैया लगाव है। हमारे इतनी भाषा जो है वो बहुत ही मीठी है, हमारे इतनी रीत संस्कृति बहुत ही भली है और हूँ तो हर मोटियार मीन से यूथ मीना हूँ चाहिए कि आप सब भी आप री भाषा ना आप रीत रिवाज ना ले रबो और जो जड़ाम जुड़े उड़े रहे ना वो हमेशा मजबूत रहा करे। मीना गर्व है हमारे राजस्थानी माते ये मूवमेंट रे मीना भी हूँ जुड़ेड़ो हूँ और जदे कदे मीना मौको मिल से सदन रे मीना मजबूती मीना हूँ राजस्थानी रे वास्ते बात भी राखीस, राजस्थानी भाषा री मान्यता वास्ते बात राखीस जी। शपथ कब होनी है? वो तो आने वाले टाइम रे मीना होनी है और जिके टाइम हुई से वो टाइम आपने जरूर बुलाईस, याद करीस। तो शपथ आप इसी तरीके से अपनी भाषा में लेंगे या फिर वहां पे जाके हिंदी में? जिते तक मान्यता प्राप्त नहीं हुए जिते आप शपथ राजस्थानी में ले कौन सको और हूँ चाहिए कि अगली बार जदे कदे भी मैं सब मोटियार पाछा विधानसभा रे मीना जावा तो मैं सब राजस्थानी में शपथ लिया। ये वास्ते में राजस्थानी भाषा री जो लड़ाई है ये ना सदन रे मीना मजबूती में लड़ सा और आउन वालों जो अगलो सत्र से उर मीना हमारे आउन वाला जो विधायक से मैं सब मजबूती में राजस्थानी मीना मैं शपथ ले एड़ प्रयास कर सा। तो जैसे आप जब स्पीचेस होंगी आपकी तो वो हिंदी में होंगी या फिर इसी मारवाड़ी में ही? तो स्पीच रटाने तो मैं लाठा मैं वो टाइम तो डेर उठा दे सा पर हेना हेना जिकी जगह भी संवैधानिक जगह बैठ जो बात हुए वो ओथरी भाषा रे सामने करनी पड़े। पर मैं हमेशा मीना प्रयास करा कि हमारे लोगों के बीच में ना बैठ हमारी भाषा में बात करना जो कोई एक अपनायत है, जो कोई एक जुड़ाव है जो को हमारी भाषा में हो सके। मैंने कौन लगे कि वो दूसरी जगह वो चीज़ा में हो सके और सब आप पे बात नहीं कर सकता तो कर से कौन। आज रे तारीख रे मीना इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाऊँ रे बाद रे मीना टाबर आप री भाषा में नहीं बात कौन कर सके, एक गैप सो आउन लाग गयो और मैंने लगे कि संको नहीं करना चाहिए। आज मैं बात करा पड़िया और हूँ साथ ही साथ में जितना भी हमारे मोटियार है युवा है उन्हें कहना चाहूँ कि थे भी बात करो,
आपरी रीत संस्कृति में ना और आपरी जड़ा में जुड़ डारो जी। टाबर मतलब बच्चे होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे तो समझ में आ ही गया था जब उस दिन रविंद्र ने मुझे बताया। रविंद्र, ये बहुत मुश्किल चुनाव बताया जा रहा था आपके लिए ना। ऐसा कहा जा रहा था कि एक सिंबल है, उसको रजिस्टर कराना है। पार्टियों का सिंबल होता है, फिक्स वोट होता है। आपको वो सिंबल इतनी बड़ी विधानसभा में रजिस्टर कराना था। आप, मुझे पता है आप कह दोगे कि शिव की जनता ने ये चुनाव लड़ा, लेकिन थोड़ा सा इसको, ये बहुत दीर्घ उत्तरी सा सवाल है कि कैसे पहुँचे और कैसे ये भरोसा दिया कि नहीं मैं करूँगा आपके लिए। जो इतने स्थापित लोग थे, अमीन खान साहब इतने वयोवृद्ध विधायक थे वहाँ से, और फतेह खान भी काफ़ी दिन से वहाँ की राजनीति कर रहे, स्वरूप सिंह भी थे, तमाम बड़े, झालम सिंह भी थे। कैसा रहा ये पूरा मतलब मैनेजमेंट कैसा रहा? बहुत ही जोरदार रहे हो। और भैया जो हमारी विधानसभा है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बूथ जो है वो हमारी विधानसभा में मीना है। 406 बूथ है, 124 पंचायतें हैं और 200 किलोमीटर लंबो एरियो है। तो ये पूरे क्षेत्र मीना में जब शिव जनसंवाद यात्रा दौरान गयो, मैं डीएनपी एरिया देखियो जिकी जगह हाल तक मोबाइल नेटवर्क तक को नहीं है, सड़क तक को नहीं है, लाइट पानी हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा भी हमारो जो क्षेत्र है, हमारो जो शिव है, वो मूलभूत सुविधा वास्ते तरस रहा। किसान बिजली वास्ते तरसे पड़ा, आम जन पानी वास्ते तरसे पड़ा, एजुकेशन के नाम माथे 00, हेल्थ के नाम माथे 00, कोई भी एड़ी चीज़ को नहीं है। मैं हमारा जितना भी परिवार का लोग था, सेवरी जनता जो है, वहाँ सभा में निवेदन करियो कि मैं देश दुनिया रे मीना जाऊँ जब बड़ा राजी वहाँ कि साहब मैं आज तारीख में ये था, पर मैं जब सेव आऊँ जब माना दुख हुआ कि हमारो क्षेत्र आज तारीख में ला रहे, थारो टाबर हाँ, थारो भाई हाँ, थारे बीच में ना रे काम करीस, आप सब मौको दियो। तो सेवरी जनता ना लागो कि वाकई हमको कोई मुद्दा माथे बात करने वास्ते आगे आयो है। वहाँ मना खूब लाड दिनो, खूब कोड करियो। आप सोचो कि 26 साल रो एक लड़को जो साधारण परिवार हूँ आवे, आप पे 2001 जो कॉमन चीज़ है कि आप पे 2000 फादर अध्यापक है, टीचर है, एक मास्टर लड़के माथे भरोसो जतायो वहाँ, और वहाँ ये लायक समझो, मैंने भरपूर प्रेम दिनो। और ए जो चुनाव हतो जहाँ अपेल कयो, ए चुनाव सेवरी जनता लड़ियो। सब भारत जितना भी भाई था, जितना भी कार्यकर्ता साथी था, जगह रात दिन मेहनत करी, वो सामरा आई मैंने कहता कि साहब माए जेत भी जाऊं, माना लोग कहे कि मैं तो मजबूत हाँ, मैं लांठा हाँ, थे लांठा रहा। और सेवरी जनता है चुनाव लड़ियो। आप सोचो नीतन साहब 26 साल लड़के ना कदे कौन आगे आउन दे, पॉलिटिकल पार्टियां मैंने नकार दियो, मैंने सिंबल को नहीं दियो। उर बाद रे मीना 36 कोमरा जो लोग था, जो साथी था, वहाँ सब मजबूती में कहो कि थे चुनाव लड़ो, ये सब भेड़ा। तो ये पूरे तरीके में सेवरी जनता चुनाव लड़ियो तो, और ये जो मैनेजमेंट है ये सेवरी जनता खुद ही करियो। मिन्ना आप सोचो 20 दिन रे मीना 200 किलोमीटर लंबो एरियो, 120 पंचायत और 650+ गाँव, 1500-2000 आसपास ढाणियाँ, इतने क्षेत्र में ना घूम भी कौन सकते। पर फिर भी सब लोग रविंद्र बण हिम्मत कराई। और हूँ पुनः आप चैनल के माध्यम में कही, जो जीत है सेवरी जनता री जीत है, जका इतिहास बदलियो। और 75 साल रे इतिहास रे मीना पहली बार 26 साल लड़के माथे एक निर्दलीय रे माथे भरोसो जतायो और मीना आज ये सदन तक पहुंचायो जी। अच्छा, एक बात जो है, कई लोग ये कहते हैं, आपकी बात सही है कि इतना बड़ा चुनाव था और ये इतिहास तो बना ही कि बाड़मेर में बहुत दिनों बाद बाड़मेर की किसी विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी जीता। एक आप जीते, एक प्रियंका चौधरी जीती बाड़मेर से, आप शिव से जीते। आप बार बार ये कह रहे हो 26 साल का लड़का। एक और बड़ा वो कुछ लोग कहते हैं कि ये 26 साल का अपने आप को बताते हैं, 26 साल के लगते नहीं है, ये इन्होंने उम्र अपनी सर्टिफिकेट में कम करा रखी है, ऐसा कुछ है क्या? मैं जिका ना लागे हुआ ना लागण दियो। और यहाँ है साहब की 4 टाइम जीमा, शरीर में ना लांठा हाँ, ठीक है, और बढ़िया घुमा फिरा, तो हो सके थोड़ो यहाँ लागतो हाँ। बाकी जिका ना जो बातें करने दियो, बाकी उम्र भारी है जो तो रे है, और मजबूती में ना बात में मारी सदन तक रखा ई रे बात करा। और ये जो आपका जो एक डायलॉग आप बोलते हो पिछली बार भी, और ये एक लाइन में लाठा हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है? ये बड़ा एक चलन सा हो गया, जो 2 लाइनें बड़ी फेमस हुई शिव की, एक तो ताजे की करनो और एक लाठा हाँ, क्या है दोनों का जरा मतलब बता दीजिए। देखो तांजे की करनो अमीन साहब रो वर्ड है, जो को अमीन साहब रे लारे फेमस हुओ। वहाँ ना एक कोई पत्रकार यहाँ पूछो कि साहब कांकर है की है, तो तांजे की करनो तेरे क्या करना भाई है ना। तो उसके बाद में वो काफ़ी उगर काफ़ी वो चलियो भी, और
वो भला आदमी है, वहाँ ना जो ठीक लगे, उम्र दराज आदमी है, वहाँ ही जी कह दियो उसे। और लांठा इन द सेंस ऑफ कि मजबूत था, मजबूत रहा, हिम्मत रखा, स्ट्रॉन्ग। तो वहाँ हुआ लांठो आदमी चाहिए, और हमारी जनता तो इंज लांठी है, जब वहाँ इतिहास बदलियो तो लांठेरो मतलब मजबूत हुआ है जी। अच्छा, जैसे अमीन खान साहब को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि तो अपना बेटा है और ये वो टाइप से, आपने भी बराबर सम्मान दिया, एक डिग्निटी चुनाव की रखी। जब आप चुनाव जीत गए उसके बाद मैं देख रहा था आपकी वीडियो, रात में एकदम भयानक भीड़ आई और एकदम से वो फ्लैश लाइटें जल रही थी, क्या हुआ था, वो कहाँ का था वो तस्वीर? जैसे बाड़मेर में ना काउंटिंग चल रही, और इतिहास में ना पहली बार वो उसे हमारे अबार पूरे बाड़मेर जिले रे मीना साथ ही विधानसभा रे मीना सिंगल हूँ कैंडिडेट हतो जो काउंटिंग रे मीना बैठो, बाकी सवारा चीफ एजेंट बैठा, तो हूँ काउंटिंग रे मीना बैठो तो जदे लीड ऊपर नीचे होती पड़ी होया करे ना सब, अमूमन राउंड जहाँ जहाँ चले वहाँ कई बार आप नीचे आओ, कई बार ऊपर आओ, तो कैंडिडेट वो दौर रे मीना बैठा कौन करे, क्योंकि बीपी हाई लो होया करे, हमारी भी बीपी हाई लो होती। लास्ट जो राउंड रहे वो रे मीना 4000 मीना मना जितायो, પછી रिकाउंटिंग रे वास्ते अप्लाई हो गयो, वो धीरे धीरे करते लेट हो गयो। और आप सोचो कि मारे पहुँचणु पहली वो सब मूवमेंट हुआ 11:30-12 बजे मैं सभा ने संबोधित करी, मैं 11:30-12 बजे मैं पहुँच्यो काउंटिंग रे बाद रे मीना। तो ये सब लोगों रो प्रेम हतो। आप सोचो कि पूरी सेवरी जनता रात रे 12 बजे तक ये ठंड रे मौसम रे मीना इंतजार करती पड़ी, और इंतजार करे भी क्यों को नहीं, ये सब हमारी मेहनत रो नतीजो तो, ये जो जीत हती है सेवरी जनता री जीत हती। सब निर्दलीय ना वोट देर जिताया है, तो वो तो लाड कोड देता पड़ा, उन्हें उम्मीद थी कि हमें आर मारे वास्ते कहे। और मैं जहाँ रामचरितमानस ना हाथ में लेर सौगन खाती कि मैं मारा 5 साल हूँ मारे सेवरी जनता ने समर्पित करीस, हूँ वे समर्पण भाव रे माथे आज भी कायम आ, और पूरा 5 साल तक जेद केत भी सेवरी जनता ना जरूरत पड़ी मजबूती मुँह वास्ते बात राखीस। अच्छा, जब काउंटिंग चल रही थी, ऊपर नीचे बढ़ रहा था, एक समय मैं देख रहा था आपकी लीड 30,000 तक चली गई थी, फिर वो लीड घट गई, फिर आप बढ़े, फिर घटे, तो ये एक लीड कम कैसे हो गई? क्यों ऐसा लगता है कि वो, ऐसा लग रहा था कि ये जीत 30,000 40,000 से होने वाली है, लेकिन अंततः जो नतीजा है वो आपकी जीत बहुत बड़ी है, मतलब हर मायने में देखा जाए तो एक निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ना और इतनी बड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ना, लेकिन वो लीड घटने का कुछ आपको समझ में आया? कई सारा क्षेत्र हुए, कई सारा बूथ हुए, पक्ष विपक्ष खूब सारी चीज़ें होया करे, तो अलग अलग राउंड अलग अलग बूथ वाइज चलिया करे। तो कोई बूथ हुए जिसकी जगह आपने कम वोट मिले, कॉम्पिटिटर हुए हुआ ना 32 वोट मिले, तो ज़रूरी को नहीं है कि आपने 100% लोग वोट दे। देखो साहब, सामो जो चुनाव लड़ रहे हो है वो भी तो इतने साल में मेहनत करते पड़ो, वो भी तो मजबूत है, आपकी जगह तो मजबूत है ही, तो वो लीड अप एंड डाउन चलती गई। मारो जो क्षेत्र आए वो जगह हमारी लीड बहुत हाई गई, उआरो जब क्षेत्र आयो तो हमारी लीड कम गई, पर फाइनल स्टेज रे माथे जो कंक्लूजन निकलियो वो 80,000 आसपास पहुंचो, वो 76,000 माथे रुक गया। तो जनता रो साथ और आशीर्वाद में बड़ो बतो रहो। और संगा मोटी चीज कि जोग रे मीना आप रे राजयोग हुआ नहीं साहब, वो राजयोग मारे था, वो भला आदमी था, सारा जितना भी कॉम्पिटिटर था, जितना भी उम्मीदवार था, मारे हूँ सब मोटा है, और हूँ जीवन भर उमारो सम्मान करीस। उमारा राजयोग इतना प्रबल को नहीं था, पर हूँ आप चैनल माध्यम में पाछो कहा कि उमा सभा ना भेड़ा लेर 5 साल तक सेवरे जनता री हूँ सेवा करीस जी। एक, अब जब आप चुनाव जीत गए, अब आपकी जो है विधानसभा में शपथ होने वाली, तो बोले कि किसी ने मेरे से कहा कि अब जो है रविंद्र भाटी से खतरा है, तो मैंने पूछा कि किस चीज़ से खतरा है, तो बोले कि जो विधानसभा में जो लकड़ी की टेबल लगी होती है उसको खतरा है। ऐसा कुछ है क्या खतरा? आप टेबल वेबल पीट देते हैं क्या? देखो, छात्र राजनीति में था और बड़ो दोरो लाग तो टाइम कई सारी चीजें हुए। देखो भैया, मैंने छात्र राजनीति में मैंने भी निर्दलीय जीता है लोग, और जिकी जगह राजस्थान संग मोटी पश्चिमी राजस्थान संग मोटी यूनिवर्सिटी रे मीना इंडिपेंडेंट अगर मैंने जीता है तो उमरी उम्मीदा बहुत ज्यादा थी मैं। और जेत केद में मैं देखता हूँ कि ग्रामीण परिवेश में आने वाले विद्यार्थी रे भेड़ो केतन केत कोई गलत हो तो लगता कि साहब अपन ने ये बात रखनी चाहिए। और जब प्रशासन जब उन्हें परेशान करतो तो मन रे मीना एक रीस होती है, कुंठा होती है कि साहब मारे ये स्टूडेंट्स ना परेशान क्या करो। एक आदमी जो पश्चिमी राजस्थान रे बॉर्डर माथे में आवे, पूरे दिन सफर कर रहा है, और ना कोई कह दिया करे कि साहब थे जाओ आज थारो काम को काले आ जाओ, वो दर दर ठोकरा खावे जाते पीड़ा हुआ कि साहब अपने होते हुए भी वो टाबर तो परेशान क्या हुआ। तो कई बार मोटिया रहा, कई जातो
रीस आती जब टेबल माथे थापी जोर में बाज जाती। पर पछे मैं प्रयास भी यह करता कि जो भी सम्मान्य है, मां बड़ा है, वरिष्ठ है, वो मैं माफ़ी भी मांग लेतो कि साहब मारी वो रीस हती, आप भी मारो सहयोग करो, मैं भी मारे मर्यादा में रेर काम करा। पर था सब मैंने निवेदन कि मारे जितना भी स्टूडेंट है तो परेशान नहीं हुए। तो वो दौर अलग है, तो हमारो दौर अलग है। पर जेत के तो अगर जरूरत लागी कि मारे सेवरी जनता री बात अगर क्या दबाई तो रविंद्र तो जूनो ही है, टेबला भी वही है। और मारे सेवरी जनता रो वास्ते एक बार को नहीं 10 बार अगर टेबल बजानी पड़ी तो रविंद्र जबरदस्त तरीके में न बजा है जी। अच्छा, अब आप चुनाव जीत गए। अब पहले आप प्रत्याशी थे और चुनाव लड़ रहे थे, देश दुनिया की निगाह आप पे थी। अब जो है, जो सबसे ज़्यादा निगाह किसी की रहेगी तो शिव की जनता की रहेगी कि हमने एक विधायक चुन के भेजा है, सालों से भेजते आ रहे थे, इसने एक उम्मीद जगाई है और क्या ये उम्मीद पूरा करेगा या नहीं करेगा। आपको 80,000 वोट मिले और बहुत सारे वोट आपके खिलाफ भी पड़े। अक्सर ऐसा आरोप लगता है विधायकों पर भी कि फला क्षेत्र से वोट मिला था तो फला क्षेत्र में काम कराया, फला क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं दिया था तो इधर जो है रोशनी कम आएगी। इस पे क्या सोचते हैं आप? सही बात है आपरी भैया, एकदम ये चीज़ होया करे। मैं चुनाव हूँ पहली हूँ जेत केत भी जात जद केत हो भी कि साहब चुनाव रे पछे हूँ कदे बूथ री लिस्ट को नहीं देखा कि मैंने कै बूथ माते में कितना वोट मिला। मारे वास्ते सिवरा 3,04,000 लोग मारे दिल रे कने है और उआ ना हूँ बिना कोई भेदभाव रहे, बिना कोई स्वार्थ रहे, पूरी ईमानदारी रे बेड़ो उमर वास्ते हूँ समर्पित हुए काम करीस। अमूमन यहाँ हुआ करतो कि जिकी जगह कम वोट मिलता उआ ना हमेशा लोग इग्नोर कर देता कि साहब यहाँ माना वोट कौन दिया, तो जो कम वोट दिया उआ काम करो, 5 साल उआ लारे छोड़ दो। तो ये चक्कर रे मीना मैं आज सेंगाऊँ आखिरी रे मीना विकास रे नाम में आते मैं सब लास्ट में बैठा। जरूरत जदे है आज रे तारीख री जो कोई स्थिति देखा तो आज रे तारीख री जरूरत है कि आप पे सब एकजुट हुए आगे बढ़ा। घर रे मीना ना साहब कि कोई भाई अगर मोड़ो रह जावे न तो जीवन भर वो डिफरेंस रहा करे। हमें हमारे वास्ते 3,04,000 लोग वो सब इक्वल है और उमा सबार वास्ते हूँ समर्पित हुए काम करीस। मैं जहाँ आपने पहले भी कही कि तमाम जो भी उम्मीदवार था वो भी हमारा बड़ा भाई है, चाहे अमीन खान साहब हो, चाहे जालम सिंह जी हो, चाहे फतेह खान जी हो, चाहे स्वरूप सिंह जी हो, और तमाम लोग जो हमारे सामा चुनाव लड़े वो हमारा बड़ा भाई है। उन्होंने भी बेड़ा लईस और साथ ही साथ में जगह वोट नहीं भी दिया उमर वास्ते भी हूँ विकास करीस। जो भी म्हारे में बन पायो, म्हारे भी जो कुछ सामर्थ्य में हो पायो मजबूती हमारे वास्ते काम करीस। ये चीज़ हूँ आप चैनल के माध्यम में आगे तक रखा और मजबूती में काम करीस और ये रिजल्ट भी आपने दईस। इसका हिसाब तो आपसे लेंगे हम। अब जब एक बार आपने ऑन कैमरा कह दिया है कि मैं ये 5 काम करूंगा और वो पिछला इंटरव्यू लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या वादे किए हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन अभी तो चुनाव जीते हारे कैसे जीते इस पे बात हुई। अब थोड़ा इसके आगे की बात करते हैं जिस पे बड़ी चर्चा है लोगों में और बड़ी दिलचस्पी है। रविंद्र भाटी को ईमानदारी से ज़रा बता दें कि किसका किसका फ़ोन आ गया कि भैया जीत गए हो, अब आ जाओ। देखो सब फोन बधाई रहा समारा ही आया और सब बधाई दी और बाकी सब सबंगड मेजोरिटी है, हमारी ज़रूरत की है। मैं तो इंडिपेंडेंट हाँ और माना तो सेवरी बात राखनी है, सेवरी बात में मजबूती में राखा, सेवरी जनता री बात सदन तक राखण रो मां गुडे पूरा अधिकार है और सदन रे मीना मजबूती वाली बात राखा। शुभकामना आनी भी चाहिए, संवाद रहना भी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बात तो सभा मीना हुए और जीवन भर करीस। ठीक है विचारधारा अलग हो सके पर संवाद रहना चाहिए और संवाद आज भी है आगे भी है जीवन भर रहे हैं जी। नहीं, लेकिन जैसे 115 की मेजॉरिटी है, बीजेपी को इससे बड़ी बड़ी मेजॉरिटी यहाँ मिलती रही, 163 तक गई है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत तो पड़ेगी। अभी मान लीजिए विधानसभा में नहीं पड़ रही, राज्यसभा चुनाव में ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों का संपर्क तो इस हिसाब से भी साध रहे होंगे ना कि रविंद्र विचारधारा की बात करते हो तो जरा विचारधारा का ख्याल रखना, ऐसा होता है जी। किसी का ज़रूरत लागी हमारी जिकना भी ज़रूरत लागी और जो हमारे वास्ते है हमारे सेवरी जनता वास्ते आगे आ है उमर बेड़ा मेरे यहाँ वो इम कोई लाग लपेटी को नहीं खुले तरीके में केवा भी हाँ जो हमारे सेवरी जनता रो ध्यान रखेला वही रो ध्यान में रखा और सेवरी जनता हमारे वास्ते जरूरी है। वो 3,04,000 लोग हमारे वास्ते जरूरी है जो उमर वास्ते मजबूती में खड़ो रही उमर बेड़ा में मजबूती में खड़ा रही। और अब तो विधानसभा में सीटें अलॉट होने लग गई, आपने करवा ली? हाँ लगभग सीट अलॉट हुई है। कहाँ करवाई? सत्ता पक्ष में विपक्ष में कहाँ करवाई?
वो तो वो जगह हाउस दिया करे और अलॉटमेंट रो काम हुआ रो है। और जिकी टाइम मैं सदन रे मीना जाऊँ वो टाइम आपने मैसेज जरूर करूँ कि ए हमारी सीट है, इतना नंबर है। तो अब तक अलॉटमेंट चल रही है और शपथ ग्रहण रे टाइम मीना वो सीट स्पष्ट रूप रे मीना आगे आ जाए जी। लेकिन बार बार फिर वही सवाल पूछा जाता है जो आपके विरोधी वो ये कहते हैं कि एक सोशल मीडिया से शुरू हुआ बस जो गांव गांव पहुंचा और फिर वो लड़का भी गांव गांव गया, घूमा, लोगों ने प्रेम दिया, चुनाव जिता के भेज दिया। चूंकि वो रविंद्र खुद भी कहते हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल खाती है। वो रविंद्र भाटी जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि वो रविंद्र भाटी अब नजर नहीं आएगा जो अशोक गहलोत की सरकार में नजर आता था। अब बीजेपी की सरकार होगी तो बीजेपी के लोगों से संबंध होंगे और फिर उस तरीके की आवाज, उस तरीके से प्रदर्शन या उस तरीके से मांग रविंद्र भाटी नहीं रख पाएंगे। इस पे आप क्या कहते हैं? देखो साहब, भारत सेवरी जनता के हक मारी जो तो मजबूती में ना हूँ बात मारी राखीस। विरोध करना पड़े विरोध भी करीस, प्रदर्शन करना पड़े प्रदर्शन भी करीस। सदन रे मीना जेत केत भी मिना सेवरी जनता रे वास्ते लड़नू पड़े हूँ लड़ीस। मारे वास्ते सेवरी जनता पहली है। आज अगर मैं सदन रे मीना हूँ तो सेवरी जनता री बदौलत हूँ। तो मारो पहलो कर्तव्य है कि हूँ सेवरी जनता री बात आगे तक रखा। मैं जहाँ आपने पहले भी कहो कि मैं रामचरित मानस ना हाथ में लेर सोगन खादी है कि मारे सेवरी जनता री बात ना कदे हूँ लारे को नहीं रहने दिया। मैं पहले भी कहो कि सेवरी जनता ने हमारा 5 साल समर्पित करा, हमारे जीवन रा 5 साल समर्पित करा। तो ऐसे समर्पित होर उमर वास्ते काम करीस। नफा नुकसान उसे राजनीति में ना कई सारा उतार चढ़ाव आवे, पर उतार चढ़ाव डराऊंगा नहीं, मजबूती में लड़ी। देखिए, जब शिव की जनता के लिए आप काम करेंगे, आपका समर्पण भी आप कह रहे हैं और ये आने वाले दिनों में दिखेगा भी। जब एक युवा इस तरीके से जीत के आता है ना, अब आप देखिए कि आपकी एक विधानसभा थी, नज़र पूरे प्रदेश की थी। और प्रदेश की क्या, जब हमें मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ से नहीं फ़ोन आए। जब मैंने आपका इंटरव्यू किया तो हर जगह से फ़ोन आया और यूथ ये आपके चुनाव पे नज़र रख रहा था। तो कई बार होता है विधायक का भी दायरा और नेता का दायरा विधानसभा से बड़ा हो जाता है। जब यूथ के मुद्दे होंगे, जब कभी पेपर लीक जैसी घटना होगी या युवाओं की भर्ती के लिए मांग होगी, तो क्या उस वक्त रविंद्र भाटी युवाओं के साथ खड़े हो पाएंगे? मजबूती के साथ में। देखो साहब, आज हूँ पहल मैं अपना ऑन कैमरा बतानी चाहूँ कि मैं आज विधानसभा में ना दूसरी बार क्यों आज हूँ पहली हूँ विधानसभा रो घेराव करना आयो वो टाइम वार्ता रे वास्ते मैं विधानसभा में मीना गयो और आज मैं दूसरी बार विधानसभा में मीना गयो। तो जेत केत भी युवाओं ना जरूरत रही। देखो साहब, हूँ आज युवाओं री बदौलत ये था। आज वो तमाम लोग जगह मैंने छात्र संघ रो अध्यक्ष बनायो, जगह मैंने लाड कोड दिनों मैंने प्रेम दिनों मैंने इतने तक पुगायो। तो उमर वास्ते जेत केत भी बात करनी पड़ी, मजबूती में बात राखी। चाहे पेपर लीक हुआ, चाहे बेरोजगारी रो हो, जेत केत भी लागो कि एथ साहब मारी मोटियारा रो हक मारी जे है वो कोई भी जगह हो हमारी बात ना मजबूती में सदन तक राखीस। ये रो वादो, ये रो भरोसो आप चैनल रे माध्यम ना जता रही हूँ जी। ये आपने बात कैमरे पे कह दी है तो इसका ख्याल पूरे तरीके से रखूंगा, कोई लाग लपेट को नहीं है। पेल भी कह तो आज भी कहा वहाँ मोटियारे बात राखीस साहब। मैं को दिखोण आरू कहीं है ही को नहीं। मैंने तो वो जो को उम्मीद भरी नजर में देखे है ना साहब, उमरी विश्वास रे माथा खरो उतरनु है और हूँ खरो उतरीस। 26 साल री उम्र में साहब मैंने विधायक यहाँ जनता बनायो है, ईयर वास्ते लड़ीस। तय करने वाली जनता है। लोकतंत्र में ना क्या करें कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो तय करने वाली ये सारी जनता ही है और ईयर बदौलत एक बैठो और ईयर वास्ते हूँ बात करीस। ईयर माथा बाल कौन चढ़ा है, मारो कर्तव्य है और हमारे कर्तव्य री पूरे तरीके में ना पालना करीस जी। जैसे आपके जो चाहने वाले हैं ना, अब वो बहुत उत्साहित भी हैं। कुछ लोग तो हम देखते हैं कमेंट करते हैं कि फ्यूचर सीएम, आपने अगर आप चुनाव की व्यस्तता में रहे होंगे नहीं देख पाए होंगे कि ये फ्यूचर में ये सीएम बनेगा। और नेता भी और जो अधिकारी सर्कल है उनसे भी हमारी बात होती तो कहते हैं कि हाँ इस लड़के में दम है, इसका फ्यूचर है। अशोक गहलोत के लिए जो है किसी ने बहुत पहले जब उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि मुझसे कहा गया कि ये लड़का या तो सुखाड़िया बनेगा या तो पहाड़िया बनेगा। आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे होंगे। सुखाड़िया जो सबसे लंबे वक्त तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पहाड़िया जो सबसे कम वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। क्या लगता है कि आपकी पॉलिटिक्स इस दिशा में जा रही है या जाएगी कि नहीं, आगे तक भी पहुंचना है? और जो एक लीडरशिप का वैक्यूम अगर आता है तो मैं उस लीडरशिप को भर सकता हूं? देखो भैया, मैं तो लंबो कदे हमारे जीवन में सोचो को नहीं। मैं तो यही कौन सोचो तो कि मैं विधानसभा रो सदस्य भी बन पाऊंगा।
ठीक है लागू कि यहाँ पे आबार छात्र राजनीति मीना निकले हाँ क्षेत्र मीना जार सेवा करनी चाहिए पछे स्थितियाँ परिस्थितियाँ एड़ी बनी विधानसभा चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो जी टाइम चुनाव लड़तो पड़ो वो टाइम खूब सारा लोगों कहो कि भाई चुनाव हार जावेला पूरा कैरियर खत्म हो जाए अबार शुरुआत हुई है थोड़ो इंतजार कर कई सारा भाई आया हुआ कहो कि मजबूती में चुनाव लड़ो मैं सब भेड़ा हाँ भरोसो करो मामा थे तो राजनीति में ना स्थिति परिस्थिति बनती बिगड़ती रहा करे और मिना लागे कि हूँ जिकी जगह आज हाँ मिना कदे इतना मोटा ख्वाब नहीं देखना चाहिए मारो अबार काम है कि जनता ना आपे जो को मां वादा करे वो डिलीवर करा मैं जनता वास्ते काम करा और बीजी चीज़ा की मुख्यमंत्री री बीजी वो मोटा लोग बैठा है वहाँ ना करण दियो माना तो अबार हमारे जनता री सेवा करनी है जो को मैं सेवा कर रहे हाँ और आगे आगे गोरख जागे करण वालो वो है जो को वो लिखियो उसे वो हो जाए। मुख्यमंत्री की बात तो लोग कहते हैं तो एक जो आपके चाहने वाले हैं वो तो भाई उनको तो उम्मीद तो रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाए वो बड़े नेता या बड़े आगे लीडरशिप के तौर पे देखते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कहते हैं कि ज़मीन से जुड़ा होना ज़रूरी है। और एक बात और लोग कहते हैं मतलब चूंकि ये चुनाव के बाद मिले हैं अब थोड़ा सा समय भी है तो बात की जा सकती है इस पर भी कि लोग कहते हैं कि यार देखो छात्र राजनीति से कोई आया तो ठीक है और चुनाव लड़ा विधायक बन गया एक होता है सिस्टम वो सिस्टम आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है आप फिर उस सिस्टम में जाते हो और कई बार वो सिस्टम आपको करप्ट करता है आपको तोड़ देता है और कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम बन जाते हैं। आपको अभी आप जयपुर आए हो शिव से आप जब यहाँ आओगे आपको और सारे लोग मिलेंगे और बड़े ऑफर भी आएंगे तो इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हो आपके मन में ख्याल आता है कि अब तो मैं जो है ऑब्वियस सी बात है कि अब विधायक हो गया हूँ तो एक जिम्मेदारी है और ये इस तरीके के प्रलोभन भी आ सकते हैं। भैया मैं जिकने मैं छात्र संघ रो अध्यक्ष तो अमूमन लोग कया करता कि छात्र संघ रो अध्यक्ष बने पचे लोग कब्जा करया करे या वह पैसा इकट्ठा करया करे। मैं तो ऑन कैमरा भी कहूँ कि कोई एक आदमी अगर बता दे कि कदे के ना कोई अगर लालच भी दियो है क्या गुडे 1 रुपये भी लियो है और ना मना जीवन में चाहिए जिकटे मैं छात्र जो विधानसभा चुनाव लड़तो वो टाइम मैं गुडे खूंजे में 30,000 रुपया और मैं विधानसभा चुनाव लड़ियो लोग आया वहाँ सब चीज़ा अपने आप करी मैंने कदे देखने की जरूरत कौन पड़ी कि चीज़ हो रही है कि नहीं है और आज भी अगर मैं कर रहा तो सब चीज़ा अपने आप हुए पड़ी मैंने पैसा को नहीं चाहिए मैं हमारे जीवन रे मीना रामचरित मानस ना हाथ में लेर सोगन खाती है कि मैंने काम करना है पैसा जगाना चाहिए ऊँ ना दियो मैंने कौन चाहिए और कौन चाहिए एक आदमी भी 5 साल बाद यहाँ पे भी यहाँ बैठा एक आदमी थे बता दिया कि वो आदमी आयो और वो कहो कि भैया माँ लालच दिनो या मारो है काम रे वज्र मीना है अजन तक एक सिस्टम चलतो मैं कई बार ऑन कैमरा भी कहो मंच माध्यम में ना भी कया करा सिस्टम चले कि साहब विधायक का परसेंटेज फिक्स होया करे कि साहब इतना ऐदे ही फलानो इतना ये डिपार्टमेंट में इतना ये डिपार्टमेंट में मैं जैं चुनाव जीत मारे मंच माते आयो वो टाइम मैं कहो कि 0% टॉलरेंस राखी करप्शन खत्म करो और 1 रुपयो ना मिलना चाहिए न को थाना लेनो है मारो कोई आम आदमी कोई गरीब आदमी आवे वो काम करो वो मदद करो अगर काम नहीं हो सके तो कम से कम वो ना गोडे बिसाल चा पार पछते पाछो भेजो वो खाली हाथ को नहीं भेजनो है वो मदद नहीं कर सको तो वो ना विश्वास दिलाए भेजो ताकि सिस्टम रे माथे वो भरोसा बने रहे और वहाँ आपने ये चैनल रे माध्यम ने बता दा ना 1 रुपयो खाऊं न खाऊं द्या और मारे सेवरे वास्ते मारे ये तमाम लोगों वास्ते जो कोई भी खावे भी है वो ना भी वो निवेदन करा कि टाइम माथे थे सब चीज़ा छोड़ो दौर गयो पो ईमानदारी में काम करो कुदरत भेड़ी रहेला लोग वो टाइम कहता कि साहब 2-4 साल रो कार्यकाल मिलो है चीज़ा इकट्ठा कर लो टाइम निकल जाए पछे कहीं नहीं होना है वहाँ ना भी हूँ कहना चाहूँ कि वो इकट्ठो कौन करे और भगवान री दुआ मिली वहाँ लोगों री दुआ मिली जेकर बदौलत आज हूँ ये था और तमाम जितना भी हमारा युवा साथी हुआ सब ना निवेदन करा कि ए जो पैसो है बीजो है एक बार तो थे हाथ में ले ले हो पर जीवन में अगली बार कदे खुलर परखर हुए बात कौन कर पाओला आज में खुला बोलना पड़ा मामा तो कोई 1% रो एलिगेशन ना है ना कोई कदे जीवन में लगा सके पैसा भगुती हाफे दे लोग भी हाफे आ है पैसा भी हाफे आ है माना कहीं करने की जरूरत को नहीं है अगर थाम ही ना अगर दम है अगर थे ईमानदारी में बात रखो तो सब चीज़ें अपने आप हो जाए तो मैं अपना पहली भी कही और आज भी कहा ना 1 रुपये के ना लेन दिया
ना हमारे क्षेत्र रे मीना कोई करप्शन होने दिया, और बाहर भी जेके क्या बेड़ो भी अन्याय हुओ उरे बेड़ो रविंद्र हमेशा थाना खड़ो मिलेला, मजबूती खड़ो मिलेला। ये बात आपने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कही है तो जनता आपको परखेगी भी इस पे। अब मैं सीधे सवाल पूछता हूँ, क्या रविंद्र सिंह भाटी के पास वसुंधरा राजे का फोन आया? क्या रविंद्र सिंह भाटी के पास बीजेपी के बड़े नेताओं का फोन आया? क्या इस तरीके का कहा गया कि आप अब आ जाइए, आप बागी हो गए थे, चुनाव लड़ ले, तब पार्टी में वापस आ जाइए? देखो भैया, अबार मैं निर्दलीय हूँ और कई सारे टेक्निकल चीज़ें हुए जिक्र मीना आप एक बार चुनाव लड़न रहे बाद में अलायंस को नहीं कर सको, सीधो अलायंस को नहीं हुए। और दूसरी चीज़ कि मीना हमें सदन रे मीना मजबूती में बात रखनी है, जिके मीना हमें माना कोई रोक कौन सके, हमें मेंबर हाँ। तो अबार माना भी विशेष कोई एड़ो कोनी है। आने वाले टाइम रे मीना की परिस्थितियां बने वो उहे टाइम रे चीज़ां तय उसे, पर अबार वर्तमान रे मीना माना लोगों बीच में नजार काम करना है और मैं काम कर रहा। अबार तक कोई विशेष संवाद क्या में हुआ को नहीं हुआ, जब मैं अभिनव भैया ना पर्सनली फोन करके कही कि हमें बात होगी और अगले इंटरव्यू में बात करूँ। ये आप मुझे फंसा दे रहे हैं कि फिर बाद में पब्लिक मुझे फोन करके पूछेगी कि भैया क्या बताया था। खैर, मुख्यमंत्री को लेकर के बड़े चर्चे चल रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इस समय राजस्थान में तो सबसे बड़ा एक एक से नाम आ रहा है, ये फला आदमी आगे हो गया, फलाने को दिल्ली बुलाया गया, फलाने को, ये सब तो चल रहा है और ये राजनीति हम देख भी रहे हैं। पिछली बार चुनाव जब हम आपका इंटरव्यू किया तो मैंने आपके परिवार के बारे में आपसे पूछा था। इस बार मैं आपसे जो आपके दोस्तों के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कौन से दोस्त हैं जो भाई साहब आपके साथ खड़े थे और जो जिनकी चर्चा बड़ी होती कि ये तो दोस्तों के दम पे बनाया हुआ खड़ा किया गया लड़का है? हमारा कई सारा भाई है विश्वविद्यालय दौर रे मीना, कई सारा एड़ा लोग था जगह मैं मत बहुत बड़ो भाल रही हूँ। मारो पूरा ग्रुप હતો जगह रात और दिन मेहनत करी और उन लोगों वापस शिव चुनाव रे मीना भी, विधानसभा चुनाव रे मीना भी पूरे तरीके में समर्पित और ला गया। उसके अलावा पूरे शिव रो हर एक आदमी, हर एक भाई मारो आगे आयो। और मोटियार तो सारा ही मजबूती में कई सारा हमारा भाई है जिकारी बात करा होती कम 36 बिरादरी रा लोग। हमारा इतना दोस्त है कि वो अगर नाम गिनाऊं तो अब रात है और दिन हो जाए, और वो तमाम लोगों रो साथ और सहयोग रहे। और हूँ कया भी करा साहब कि मैं वो मनक कमाया है और इया मनखा ना हूँ जीवन भर लेर बेण रो प्रयास करीस, और भगवती में अरदास करा कि ए मारो भाईपो है, ए जो प्रेम है, ये ना हमेशा यूं ही बरकरार रखे जी। मैं तो ये चीज़ मैंने देखा था जब मैंने पिछली बार इंटरव्यू किया तो शिव में आके आपके घर पे किया था, देखा मैंने आपका परिवार, घर, पिताजी से भी मिला, बड़े सज्जन और बहुत ही सामान्य, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं देखा कि लड़के आपसे मिलते, फलौदी से लड़के आए गुलदस्ता लेकर रात के 11:30 बजे। तो ये सब तो आपका अच्छा है और अच्छा है कि आप सबको साथ लेकर चलोगे। आप ये मुझे आखिर में बता दो कि अब आप चुनाव जीत गए, विधानसभा में विधायक बन गए, आ गए, पहला काम या जो पहले कुछ काम होंगे आप क्या करोगे? अगला स्टेप क्या होगा? शपथ लेने के बाद आपको भी ऑफिस का सेटअप करना पड़ेगा जयपुर में, शिव में, लेकिन इन झंझाटों के बीच आपका पहला कदम जनता के प्रति क्या होगा? पहली चीज है जल, पानी री जो कोई इतनी बड़ी किल्लत है आने वाले दौर में मीना है। अब तो ठीक है, सर्दी रो मौसम है, थोड़ा दिन बाद गर्मी आ जाए, पानी री पहली बड़ी किल्लत है, और गर्मी रे टाइम रे मीना डिमांड बढ़ जाए। अबार थकी मैं जब प्लानिंग कर ले हाँ तो मैं गर्मी रे मीना पूरे तरीके में ना पानी पहुंचा पावाला। साथ ही साथ में अबार बुआई रो टाइम होने लग गयो है, किसान आना बिजली री बहुत बड़ी समस्या है, उर वास्ते भी भाना अबार तो कोई काम करनू शुरू करनू है, क्योंकि 220 रो हमारे जो सेव रे मीना काम है, काफ़ी टाइम मीना पेंडिंग है, वो ना मैं टाइम माते कराऊँ प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ में नयो सेशन जो स्कूल्स रो अगलो आने वालो है, वो पहल माना महारे हर स्कूल रे मीना जो टीचर्स री कमी है वो ना कंप्लीट करनी है, और साथ ही साथ में हर स्कूल ना मॉडल स्कूल रे मीना कन्वर्ट करनी है। टास्क बहुत बड़ा है। हॉस्पिटल्स री अगर मैं बात करा तो जितना भी तमाम हमारे ये क्षेत्र में निकले वाला डॉक्टर है, कई सारा आप जान बड़ो चुंबो करो कि हमारे यहाँ धोराव मीना निकल कई सारा भाई है जो एम्स रे मीना आज सर्विस दे रहा है, बड़ा बड़ा, हाँ टाटा में है, अपोलो में है, खूब सारा बार डॉक्टर्स है। वहाँ भी ना लगातार संपर्क कर रहे हैं और वहाँ ना निवेदन करना पड़े कि अपने ये थ्रू जो हेल्थ स्ट्रक्चर है ये ना कहाँ पे डेवलप कर सका, बढ़िया तरीके में की कर सका, तो वो वास्ते मदद करो। और वो लोग आ भी रहा है तो थोड़ा दिन मीना में ये तमाम चीज़ें करा। और साथ ही साथ में आने वाले शपथ लेने बाद मीना मैं पद यात्रा कर रही हूँ, धन्यवाद यात्रा दे रही हूँ, जहाँ मैं पहली मंच के माध्यम में कही तो कि पाड़ो
घर घर तक जाइस। और 200 किलोमीटर पूरी विधानसभा में पाड़ो जाऊं, लोगों के बीच में ना बैठूं और उंरी जो भी समस्या है वो ना सुने, हाथों हाथ तुरंत प्रभाव में आप कर वो निस्तारित कर सका, जो को मारो कर्तव्य है वो पालना करीस। और मैंने सुना है कि देखिए, एक तो रोजगार का प्रश्न आता है जो आपके एक विधायक के तौर पे बड़ा उस सरकार के लेवल का काम होता है, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया कि शिव विधानसभा में बहुत स्कोप है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आने हैं, कई कंपनियां आनी हैं। तो क्या रोजगार के लिए अपनी तरफ से आप कुछ प्रयास करेंगे या कुछ सोचा उसके बारे में? बिल्कुल। हमारा जितना भी मोटियार है, युवा है, आज तारीख में ना उन्हें कोई रोजगार विशेष मिल को नहीं रही है। मैं या मीना शपथ लेने बाद रमी तमाम जितना भी कंपनीज है उहाँ में ना और डिस्ट्रिक्ट में ना स्टेट में कोऑर्डिनेट कर और उहाँ ना ज़्यादा रोजगार वास्ते बात करीस। उरे वास्ते मैंने जो कुछ भी करना पड़ो, जेत के भी लड़ाई लड़नी पड़ी, मजबूती में लड़ीस और मेरा पूरा भरोसा है उहाँ तमाम मोटियाराना हूँ रोजगार दिलाईस। मैं कहो भी हो कि जय विधानसभा का चुनाव है उरे बाद में थे आया रिज्यूम ले आया, थाना नौकरी मैं लगाऊं और मैं मारे वादे माथे मजबूती में ना खरो उतरूँ, ये चीज़ रो विश्वास आपने दे रहा जाऊँ। दिलचस्प बातें हैं और बड़े अच्छे से, बड़ी मजबूती से, लाठा तरीके से आप बात रखते हैं। मैं राजस्थान आकर के बहुत सारी मारवाड़ी शब्द सीख गया हूँ, लाठा रहिया ना, लाठा रहा, भचीड़ बुला क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है पहले ये बताइए, भचीड़ क्या, आप बोल के बताइए अपने तरीके से। तो भचीड़ रो तो थाना कहीं काम भचीड़ शब्द में ना ये गहराई है, थाना लागू को नहीं बोलते या फील को नहीं आवे भचीड़ है ना, भारी भरकम है ना। तो शब्द हमारा सारा ही भारी भरकम है और लाठा है, मजबूत वर्ड है। तो आपने बोला था क्या कहीं भचीड़ बुला देंगे? 2022 रो चुनाव तो मोटा मोटा नेता हमारे सामने छात्र संघ रे टाइम में ना, मैं जो टाइम छात्र राजनीति रे दौर में ना, तो मारो चुनाव तो मैं जीतते हो, अगलो चुनाव तो वो टाइम कहो कि साहब मोटा मोटा लोग है थारे सामा लड़ाई पड़िया कहीं हुई, मैं बजट बुला दिया, चिंता ही मत करूँगा ना, को खाटो पीर सो जावे, चुनाव तो मैं जीता। तो वो टाइम वो बजट एड़ो निकलो है कि 23 रे महीना गणारा बजट बुला दिया। तो बजट खुद रे महीना एक शब्द है, ये गहराई तो थे समझ ही रहे हो जी। सुनने में ही भारी भरकम सा लगता है भचीड़। और एक शब्द और बोलते हैं आप लोग, क्या मोरिया बुला देंगे, क्या होता है उसका मतलब? मोरिया आड़ो सब तो मैं तो कौन कहो, पर मोरिया बोलने वाला बोल गया और बाकी मैं वैसे एड़ा शब्द चुनाव होने रे बाद रमीना नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है इसका मतलब मोरिया बुलाने का? हार जाऊँ अच्छा। हाँ वो हार गया। अमूमन चुनाव है, चुनाव रमीना हारे कैंडिडेट जो को लारे रह गया, जो उम्र बारे में ना एड़ा शब्द मैं भी चाहूँ कि विशेषकर मैं युवाओं में ना निवेदन करूँ कि चुनाव रे मीना हार जीत होती रहा करे। जिकारा राजयोग प्रबल है वो चुनाव जीत जाए, जिकर थोड़ा घना मोड़ा रहा वो रह जाए, पर उम्र बाद रे मीना कोई भी तरीके रो व्यंग्य या कटाक्ष नहीं करना चाहिए। चुनाव तक रे चीज़ें चुनाव तक होने चाहिए। मैं चुनाव लड़ियो, किस्मत ठीक है जीत गया, जे रह जाता और काले तारीख में अगर कोई माना भी यहाँ कहे तो कि भाई की कर, तो माना भी दोनों लागतो नहीं। तो ए तमाम जितनी भी वर्डिंग है अमूमन यूज नहीं लेनी चाहिए। चुनाव तक थे करो, सब चीज़ें होना चाहिए, व्यंग्य भी होना चाहिए, कटाक्ष भी होना चाहिए, सब चीज़ें होना चाहिए। पर चुनाव निकलन रे बाद रे मीना सबाना एक जाजम माथे बेचना चाहिए, एक बाजू उठ रहे माथे सबाना भेड़ा और एक दूजे ने कोड़िया देना चाहिए और क्षेत्र रे बात कांकर कर सका, विकास री बात कांकर कर सका, ये बात करना चाहिए। तो मैं आप चैनल रे माध्यम मीना तमाम साथियों ने कहना चाहूँ कि हार जीत रे दौर रे मीना चुनाव रे बाद रे मी कदे व्यंग्य या टीका टिप्पणी मीना हमेशा बचना चाहिए जी। ठीक बात है, अच्छी बातचीत रही आपसे। और एक इस चुनाव पे देश भर की नज़र इसलिए भी थी रविंद्र भाटी के चुनाव पर, जब मैं जयपुर आया तो इनसे कहा कि भाई लोग चाहते हैं एक बार आपसे बात की, और इन्होंने समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। जाति धर्म के जो कास्ट क्रीड रिलीजन के जो दायरे को तोड़ करके इन्होंने चुनाव जीता, वो उस चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में है। एक बात कही जाती है बड़ी दिलचस्प, ये रहती है कि छात्र संघ से जो लोग निकलते हैं वो लीडर बनते हैं। जो जिन राज्यों में छात्र संघ का चुनाव नहीं होता उनके बारे में कहा जाता है कि भाई साहब लीडर नहीं, यहाँ लोडर तैयार हो रहे हैं, कि फला मंत्री जी के साथ शिष्टाचार भेंट की, फलाना नेताजी से आशीर्वाद लिया, ज्ञापन पत्र दिया। छात्र संघ का एक मजबूत नमूना जो आप कहेंगे या फिर मजबूत उदाहरण जो हैं वो रविंद्र सिंह भाटी हैं, जो छात्र राजनीति से आए
वहाँ पर भी निर्दलीय चुनाव जीता, संघर्ष का रास्ता चुना और यहाँ पर भी ये निर्दलीय चुनाव जीत कर आए। इनसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं और इन्होंने हमसे जो बातें कही हैं, मैं ये वादा आपसे करता हूँ कि ये चाहे जहाँ रहेंगे इनको मैं पकड़ के 5 साल बाद ज़रूर लाऊंगा और इनको उस समय इनको लेकर के इनके क्षेत्र में जाऊंगा कि भैया आप दिखाइए मुझे कि आपने क्या क्या काम किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप तब तक बहुत कुछ दिखाने बहुत कुछ करेंगे। ए तो कहाँ पड़िया और ये अलावा भी 20 चीज़ें नई मैं कर दे हाँ। और वो टाइम थारा 2-3 घंटा मैं इंटरव्यू ले हाँ, इंटरव्यू रे मीना क्या कि इतने चीज़ें हो से कि मैं 1 घंटे भर मीना या आधे घंटे में आज हम पे बात कर रहे हैं उतनी तक कौन राख पाओला। इसी नोट पर बातचीत को जो है हम विराम देते हैं और आपसे बातचीत अच्छी रही। उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आएगी ये बातचीत। जिनको मारवाड़ी समझ में आती है उनको पसंद आएगी, जिनको नहीं समझ में आती इन्होंने इस बार काफ़ी मदद की है, थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दिया है, मैंने भी अपना जो है ज्ञानवर्धन किया है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है और मेरे साथ जो अभी बात कर रहे थे ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विधायक जी हैं रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर के शिव से चुन के। हाँ, विधायक आप भी हैं और मैं अभी हमारे विधायक जी अभिनव भैया के साथ में हूँ और इनके साथ में जब भी बात करता हूँ एक मतलब जब भी बात करा एक अपनायत लागे। अमूमन कई सारा इंटरव्यू में दिया पर एक जो को कनेक्ट जो को आप बेड़ो बैठे है या पूरी ललन टॉप टीम रे बेड़ो बैठे है वाकई और तमाम जितना भी साथी है जो जर्नलिज्म में आना चाहिए चाहे है वहाँ सब हम निवेदन करा ललन टॉप में ना आप सीखो देखो और आप भी जर्नलिज्म में ना आओ जी। बहुत शुक्रिया आपका। जो कि हमारा इनका कोई बहुत कनेक्ट नहीं है, ये मारवाड़ी बोलते हैं, मैं अवधी में बात करता हूँ। जैसे मैं बात करूँगा तो जैसे हमारे यहाँ कहेंगे कसो का करत है, कहाँ जात है, मजबूती से रहा, चुनाव मजबूती से लड़ा। तो ये मजबूती से चुनाव लड़े और जीत कर आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।